सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 9 रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग सिनेरियो बेस्ड मेथड्स देख रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर का सक्सेस या उसकी सफलता कैसे नापी जाती है? जब जिसके लिए आपने बनाया है यूजर वो खुश हो, वो सेटिस्फाई हो। अगर एंड यूजर या एक्टर कोई भी जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करने वाला है, उसके साथ काम करने वाला है, अगर इसे अच्छे से समझ लिया जाए तो सॉफ्टवेयर टीम आराम से जो रिक्वायरमेंट्स मिली है, यूजर की जो जरूरतें हैं, उनके हिसाब से एनालिसिस और डिजाइन मॉडल बना सकती है। अब यहां पर देखेंगे कि ये रिक्वायरमेंट मॉडलिंग या एनालिसिस मॉडलिंग के कुछ चित्र हैं, ये यूएमएल के चित्र हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे और ये कैसे बने हैं इस पे भी बात करेंगे। तो जब भी हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं, यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इसमें हम बहुत सारे सिनेरियोज बनाते हैं। सिनेरियोज यानी ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। उसके लिए हम ये यानी कि यूज केसेस या ये एक्टिविटी डायग्राम या ये स्विम लेन डायग्राम्स, ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स हैं। जब आप यूज केस बनाते हैं तो एलिस्टर साहब ने, इनका नाम काफी बार आ गया है और आपको इनका नाम याद रखना है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा नाम है। तो कॉकबर्न साहब कहते हैं कि यूज केस होता क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिहेवियर है। इसका मतलब एक यूजर या एक एक्टर कैसे सिस्टम के साथ काम करेगा, वो कैसे बिहेव करेगा और उसी के अनुरूप सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करेगा। या ये भी कह सकते हैं कि यूज केस कैप्चर करता है, जैसे आप फोटो खींचते हैं ना, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर कौन से हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया एक तरीके से। कंज्यूमर कौन हो गया? जो इसे यूज करेगा। और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान या इंफॉर्मेशन कैसे चेंज हो रही है, सिस्टम द्वारा या जो यूजर है उसके द्वारा। तो हम क्या करेंगे, यूज केस बनाने का तरीका देखते हैं। एनालिसिस मॉडलिंग में बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे मैंने बताया यूज केस बनता है, स्विम लेन बनता है, एक्टिविटी बनता है, स्टेट डायग्राम बनता है। तो यूज केस किसी भी एक्टर के नजरिए से, जो भी सिस्टम को यूज, सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है, उसके नजरिए से क्या होना चाहिए, क्या होगा, क्या क्या होगा, यूज केस वो डिस्क्राइब करता है, वो बताता है। अब उसके लिए लिखेंगे क्या हम? क्योंकि यूज केस ठीक है, समझ तो गए हम, लिखना भी तो है, बनाना भी तो है। और कितना ज्यादा लिखना है, कितना कम लिखना है, कितना ज्यादा डिस्क्राइब करना है इसको, ये सवाल उठते हैं। और इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? क्योंकि हमको ऑर्गेनाइज भी करना है। मतलब यूज केस को लिखने के तरीके क्या है, व्हाट टू राइट अबाउट, यूज केस में लिखेंगे क्या। देखिए, आपको याद होगा कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसमें शुरुआती दौर यानी कि इंसेप्शन और इलिसिटेशन यानी कि थोड़ा सा उसको बड़ा करना, यानी खींचना और थोड़ा उभार के लाना रिक्वायरमेंट को, ये सब आपको यूज केस की इंफॉर्मेशन देंगे कि यूज केस में होना क्या है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट गैदरिंग की मीटिंग्स होती है। मैंने बताया था कि आपको यूजर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी तकनीक है, जैसे QFD, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। वो तकनीकें हैं, उसमें हम आप ये जानेंगे कि भाई एक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, यानी स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं जो इसे यूज करने वाले हैं। प्रॉब्लम यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसका स्कोप क्या है, क्या परिधि है उसकी, क्या करना चाहता है ये, और जितने भी फंक्शनैलिटी या फिर फीचर है वो आप यहां पर देखेंगे। और फिर प्रायोरिटीज, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो सब आपको, मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब फंक्शन, ऐसी रिक्वायरमेंट जिससे फंक्शन निकल के आ रहे हैं कि ये काम होना है इसमें। और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बात करते हैं तो कौन सी वस्तुएं, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंसिएशन होता है, तो हमको ये बताना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज होंगे और सिस्टम के द्वारा कौन कौन से ऑब्जेक्ट मैनिपुलेट होंगे। तो यूज केस बनाने के लिए आपके सॉफ्टवेयर की जितनी भी फंक्शंस है, क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, यानी कि गतिविधियां हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक एक्टर, जो एक एक्टर के बारे में सब लिखना पड़ेगा आपको। एक एक्टर, 2 एक्टर, 3 एक्टर, जितने भी एक्टर आप आइडेंटिफाई कर पाए,
तो कैसे करेंगे कि जो जो एक्टर आपको समझ में आ रहे हैं उनसे आप बातचीत करिए, कॉन्वर्सेशन करिए, और उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हैं रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के तहत। अब आपको याद होगा कि एक सेफ होम एक सॉफ्टवेयर बनना है। अब इसमें क्या है, सर्वेलेंस सिस्टम है, इसमें यूजर अपने घर को सुरक्षित रखना चाहता है। अब यूजर यानी कि हम होम ओनर एक्टर के बारे में अगर बात करें कि एक इंसान जो अपने घर में कोई सिक्योरिटी सिस्टम लगाता है वो क्या क्या काम करेगा, तो वो मान लीजिए कि कैमरा देखना चाहता है कि हर जगह की जो उसने कैमरे लगा रखे हैं, वो चाहता है कि कैमरे से सब जगह का व्यू एक मिल जाए, यानी कि थंबनेल मिल जाए। उसके बाद वो चाहता है कि पीसी में वो देख सके, कंप्यूटर पे देख सके, वो उसको छोटा बड़ा कर सके, या वो कैमरे कोई एक जैसे तमाम कैमरे उसने देख लिए, कोई आगे लगा है कोई पीछे लगा है, इससे आप रिकॉर्डिंग कर सके, वो ये कर सके। और अगर रिकॉर्डिंग कर ली या फिर इस कैमरे को दोबारा चलाना है तो कैमरा आउटपुट को वो दोबारा रिपीट करके देख सके, या इंटरनेट के थ्रू वो एक पर्टिकुलर कैमरे से देखे कि क्या हो रहा है पीछे, आगे, दाएं, बाएं। तो अगर आप ये लास्ट वाले को देखें, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे इन साहब के साथ जो होम ओनर एक्टर हैं, अब मैं एक्टर के नजरिए से बता रहा हूं कि अब आपको उससे जरूरतें निकालनी है, उससे आपको रिक्वायरमेंट्स निकालनी है, तभी तो आप यूज केस बना पाएंगे इस एक्टर के हिसाब से। तो जैसे ही उससे बात चलेगी, जैसे मान लीजिए होम ओनर से ही बात करते हैं, तो हर एक फंक्शन जो यूज केस में आप दर्ज करेंगे या यूज केस हर एक फंक्शन के लिए आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं जैसे कह रहा हूं कि ये लाइन देख लीजिए आप, ये सारे काम होने हैं। एक्सेस कैमरा सर्वेलेंस वाया द इंटरनेट, इसको हम मान के चलते हैं कि एक फंक्शन है, ये एक गतिविधि या क्रिया वो करने वाले हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ACS DCV। इनके पहले पहले ले लिए, ए हो गया, ये सी हो गया, ये एस हो गया, ये DCV, ऐसे करके हमने इसका नाम बना लिया, ये फंक्शन है हमारा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको यूज केस बनाने कैसे, लिखने कैसे। तो ये जो फंक्शन हमने तय किया, इसमें क्या कहेंगे, यूजर के साथ आप बात करेंगे, होम ओनर के साथ बात करेंगे, और उसके बाद यूजर उससे पूछेंगे भाई आप क्या करना चाहते हो, आप के लिए क्या आसान रहेगा, या आप क्या समझते हो इससे। तो यूज केस का नाम आपने दे दिया एक्सेस कैमरा सर्वेलेंस वाया द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम कैमरा को सर्वेलेंस के लिए एक्सेस कर सकें, यूज कर सकें, यानी कि एक पर्टिकुलर कैमरा पे वो देखे और जान ले कि भाई क्या हो रहा है। बहुत सारे कैमरे होंगे, कब हर जगह लगे होंगे, किसी पर्टिकुलर कैमरा के लिए क्या क्या होना है, इसको डिस्प्ले कैमरा व्यूज हम कह रहे हैं। तो अब एक्टर इसका हो गया आपका होम ओनर, ये आपका एक्टर हो गया, जो स्टिक मैन देख रहे हैं आप, ये हो गया एक्टर, होम ओनर। अब देखिए वो क्या बोलता है, वो अपनी भाषा में बात कर रहा है, वो बहुत ही मतलब जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है अंग्रेजी का, उस तरीके से वो बात कर रहा है। तो क्या क्या कह रहा है, अगर मैं किसी रिमोट लोकेशन में हूं तो मैं पीसी के थ्रू, ब्राउजर के थ्रू, मतलब किसी भी ब्राउजर के थ्रू इस सेफ होम प्रोडक्ट का जो वेबसाइट है, मतलब जो मैं आपसे खरीद रहा हूं ये प्रोडक्ट, इसकी वेबसाइट पे जा सकूं, मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल सकूं, 2 लेवल का हो सकता है। एक बार मैं वैलिडेट हो गया, मेरे यूजर नेम पासवर्ड ठीक हो गए, तो मैं सारी फंक्शनैलिटी इसकी किसी भी पॉइंट से, किसी भी जगह से एक्सेस कर सकूं। अब जैसे मैं कैमरा देखना चाहता हूं तो मैं सर्वेलेंस सेलेक्ट कर लूं, ये एक बड़ा सा एक फंक्शन मुझे दिखना चाहिए। अगर मैं उसके बाद पिक अ कैमरा, यानी कि अब मैं कैमरा देखना चाहता हूं तो वो मुझे, क्योंकि घर एक फ्लोर का भी हो सकता है, मल्टीपल 4 फ्लोर का भी हो सकता है, तो पूरा फ्लोर प्लान दिखा दे वो। और उसके बाद मैं कैमरा, जैसे 10 कैमरे हैं, मैं 8वें में इंटरेस्टेड हूं तो मैं वो कैमरा देख सकूं। या फिर मैं ये भी देख सकता हूं कि ये भी कि बहुत सारे कैमरा है ना, सारे के सारे स्नैपशॉट देख लूं मैं। ऑल कैमराज मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अब एक ही जगह से पूरे घर का देख लूं, कि मैं मान लीजिए किसी दूसरे शहर में हूं और सारे के सारे मुझे स्नैपशॉट दिख जाए। एक बार मैंने कैमरा देखा कि यार देखूं जरा स्टोर रूम में क्या चल रहा है, तो मैं व्यू करूं और उसके बाद मुझे 1 फ्रेम पर सेकंड में वो दिखने लगे। और मैं कैसे पता करूंगा, कैमरा आईडी से पता कर लूंगा कि ये मेरे उस स्टोर्स का कमरा मैं देख रहा हूं। अब अगर मैं कैमरा चेंज करना चाहता हूं तो पिक अ कैमरा, यानी कि मैं जो ओरिजिनल व्यूइंग विंडो है उससे पीछे आ जाऊं, फ्लोर प्लान फिर से दिख जाए, और जो मेरा कैमरा, अब मैं बाथरूम देखना चाहता हूं, अभी मैं किचन देखना चाहता हूं, ऐसे हो सके, फिर मैं अपना बाथरूम या किचन का कैमरा देख लूंगा और एक नई विंडो, आपकी न्यू विंडो आ जाएगी जिसमें वो कैमरा मैं देख सकता हूं।
तो ये उन्होंने कह दिया। जब हमने बात की उनसे तो उन्होंने अपनी जरूरतें बता दी। अब आप देखिएगा कि यही जो फंक्शन है या ये कहीं यूज केस है ACS DCV, इसी को हम जरा वेरिएट करके लिखेंगे। हर चीज उन्होंने जो कही, ध्यान रखिए इन साहब ने कोई बात कही है, इन्हीं सब को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखेंगे, यानी हर लाइन जो होगी वो डिक्लेरेटिव होगी जिसको हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यूज केस लिखेंगे पहले, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा जब ये बन जाएगा तो कैसे बनता है पूरा यूज केस। अभी यूज केस नाम लिख दिया आपने, एक्टर कौन है, होम ओनर है। अब हमने उन्हीं की बात को कैसे लिखा, होम ओनर लॉग्स ऑन टू द सेफ होम प्रोडक्ट सर्विस, ये पहला काम है। वो यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, दूसरा काम हो गया। 2 पासवर्ड डालेंगे, कम से कम 8 लेंथ का होना चाहिए। तो हमने यहां पर अपनी जानकारी या अपनी समझ जोड़ दी। उसके बाद जो डिस्प्ले है पूरे मेजर फंक्शन दिखाने चाहिए। होम ओनर सर्वेलेंस सिलेक्ट करें इन सारे मेजर फंक्शन में। उसके बाद वो कैमरा चूज करें। उसके बाद जैसे कैमरा चूज करें फ्लोर प्लान आ जाए, पूरे घर के जितने भी कैमरेज है दिख जाए, वो अपना कैमरा चूज करें और उसके बाद व्यू देखें। और व्यू देखने के बाद वो आइडेंटिफाई कर सके, आईडी मतलब प्रॉपर आईडी देनी पड़ेगी आपको उस जगह पे। और उसके बाद वो वीडियो आउटपुट देख सकते हैं, 1 फ्रेम पर सेकंड चाहते हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा कर दें आप। तो बेसिकली ये नैरेटिव है। एक आदमी जब बातचीत करता है तो उसका नैरेटिव है, फ्री फ्लोइंग है ये, लेकिन ये बाकी ऑल्टरनेटिव नहीं दिखा रहा। यानी ये कुछ ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन अब ये आपका काम है कि यूजर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, वो सब आपको जोड़ना है। फाइनली कुछ इस तरीके से बन के आने वाला है ये। अब एक चीज इसमें और बता दूं आपको कि जो यूज केस है अभी ये बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है और इसमें कुछ जैसे मैंने कहा ना, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखा रहे हैं कि ये होगा तो क्या करेंगे, ये होगा तो क्या करेंगे। कोई इसमें ऑल्टरनेटिव्स नहीं दिखाए गए हैं, यानी कि इफ एंड एल्स वाली बात नहीं आई है। तो इसी को हम प्राइमरी सिनेरियोज कहते हैं। अब ये जो ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज हैं ये जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक आपका यूज केस पूरा नहीं माना जाएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर का मतलब ही है, सॉफ्टवेयर में इफ, एल्स, स्विच, ये सब जो केसेस दिए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो इन्हीं चीजों को तो इंप्लीमेंट करने के लिए दिए जाते हैं। इसीलिए जो प्राइमरी सिनेरियो है जो बन चुका है, अब इस पे और सवाल पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? क्या एक्टर इसके अलावा या इस पॉइंट पे कोई और एक्शन ले सकता है, कोई और काम कर सकता है, कोई और चीज सिलेक्ट कर सकता है? अगर मान लीजिए कोई एरर कंडीशन आ जाए यूजर के सामने, तो वो क्या करेगा? क्या ये हो सकता है कि हर बार एक ही बिहेवियर हो, या कोई दूसरा बिहेवियर हो, या कुछ और करने पर कुछ और बिहेवियर हो गया हो? अगर ऐसा है तो क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं? तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो सारे मैंने आपको अभी गिना है, इसमें 6वां और 7वां देखिए जरा। हमको अब सेकेंडरी सिनेरियो बनाना है। प्राइमरी सिनेरियो तो मैंने आपको दिखा दिया, यूजर ने जो बोला उसी को हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिख लिया और उसमें नई जानकारियां जोड़ने की कोशिश की। और अब इसको हम सेकेंडरी सिनेरियो पे ले जाएंगे, यानी कि हम ऑल्टरनेटिव्स भी जोड़ेंगे, यानी कि अलग अलग ऑप्शंस डालेंगे इसमें कि यूजर जो क्या क्या ऑप्शंस चूज कर सकता है। तो 6वां 7वां मैंने आपको बताया, 6वां फिर से बता देता हूं। होम ओनर सिलेक्ट्स पिक अ कैमरा, द सिस्टम डिस्प्लेज द फ्लोर प्लान ऑफ द हाउस। अब इसमें देखिए क्या सवाल आप पूछेंगे। कैन द एक्टर टेक सम अदर एक्शन एट दिस पॉइंट, ये मैंने आपको बताया था, यही सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही है, हाँ ले सकता है। कैसे? एक्टर ये हो सकता है कि वो सारे के सारे कैमरा का एक साथ स्नैपशॉट देखना चाहे, घर मतलब बालकनी का भी देखना चाहे, स्टोर का भी देखना चाहे, सीढ़ियों का भी देखना चाहे। इसका मतलब एक नया सिनेरियो इसमें बन रहा है, व्यू थंबनेल स्नैपशॉट फॉर ऑल कैमरास, यानी कि सारे कैमरे को एक साथ दिखाइए। नई चीज आ गई ना इसमें। अब दूसरा सवाल क्या पूछना है, इज इट पॉसिबल दैट द एक्टर विल एनकाउंटर सम एरर कंडीशन एट दिस पॉइंट? क्या इस पॉइंट पे एरर आ सकती है, एक्सेप्शन आ सकता है, कोई ऐसी चीज आ सकती है जब यूजर उसके लिए तैयार ना हो? बिल्कुल। एक फ्लोर प्लान जो बनाना है, और हर एक फ्लोर प्लान, जैसे ये घर है, अब इस फ्लोर में क्या है, इस कमरे में क्या है, यहां पर क्या है, ये तो कॉन्फ़िगर ही नहीं किया गया। अब आपको पहले इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यानी इसको पहले बताना पड़ेगा, तब तो वो देख पाएगा। हर एक घर जो है अलग होता है। हर एक घर में जब भी ये आप इंस्टॉल करेंगे तो हर घर में अलग तरीके से
आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो नई चीज आ गई यहाँ पर। तो इसका मतलब अगर वो पीका कैमरा पे गया और पहले ही ये कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है कि ये कैमरा कहाँ का, ये कैमरा कहाँ का है, कि किस कमरे का है, तो वो क्लियर आ जाएगा, भैया अभी आप तो फ्लोर प्लान तो आपने बताया ही नहीं है, कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, आ गई ना एरर प्रॉब्लम। इसी को हम ऑल्टरनेटिव्स कहते हैं। यही हम सेकेंडरी सिनेरियो बना रहे हैं। क्या ये इज इट पॉसिबल दैट द एक्टर विल एनकाउंटर सम अदर बिहेवियर एट दिस पॉइंट? कोई और बिहेवियर हो सकता है, जरूर हो सकता है। कोई एक अलार्म कंडीशन आ गई, इसका मतलब ये है कि सिस्टम कुछ अलार्म दिखाने लगा, टाइप, लोकेशन, सिस्टम एक्शन, और एक्टर को बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, है ना, कि भाई कौन सा अलार्म आपको चलाना है, कौन सा अलार्म बंद करना है, क्योंकि बेसिकली सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब यही है कि वो अलार्म बजाएगा, है ना। अब क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है कि कौन सा अलार्म कब बजना है, किस सिचुएशन में बजना है, कौन सा ऐसा है जैसे लोकेशन आपके लिए ज्यादा जरूरी है, उस लोकेशन पे अगर जरा सा भी कुछ आपको दिखता है तो अलार्म बज जाए। तो फिर ये हो गया बड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे बनेंगे सिनेरियोस, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे दाएं बाएं वाले रास्ते बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अलार्म कंडीशन एनकाउंटर्ड, ये एक अलग से यूज केस आपको लेना पड़ जाएगा, इसको अलग से यूज केस बनाएंगे आप, ध्यान रहेगा। तो ये जो एरर आ सकती है, एक्सेप्शन आ सकती है, यानी कि कोई फेलियर कंडीशन, सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है या फिर आपका सिस्टम फेल हो रहा है, या एक्टर ने कुछ और चूज कर लिया, आपने जो सोचा था उसके अलावा कुछ और चूज करने की कोशिश की, तो इसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन, क्योंकि उस समय सिस्टम या सॉफ्टवेयर कुछ और बिहेवियर दिखाने वाला है जो आपने पहले नहीं सोचा था। तो एक्सेप्शन को आपको नोट करना है हर यूज केस में। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसमें जो एरर आए उसको हैंडल करना है, यूज केस में एरर समझना है और फिर उसके बाद उसको ठीक करना, या उसकी कंडीशन किस तरीके से उसको मिटिगेट किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, उसको करना है, उसको लिखना है। और कभी कभी जैसे मैंने बताया ना कि ये जो कंडीशन आ गई, यानी कि ये बहुत बड़ी कंडीशन आ गई, इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, है ना, उसके लिए आपको जो एक्सेप्शन है, एरर जो से हम कह रहे हैं, उसके लिए आपको नया यूज केस बनाने की कोशिश करनी चाहिए या बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक वेब बेस्ड आप कुछ काम कर रहे हैं या एक वेबसाइट खोल रहे हैं और वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है और यूजर ने खटाखट खटाखट करके बहुत सारे बटन दबा दिए। अब यहां पर आपने देखा कि यूजर वेट कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये चल क्यों नहीं रहा, और उसने बहुत सारे बटनें दबा दी। तो कॉकबर्न साहब कहते हैं कि यहां पर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब लोग बैठ के बात करते हैं और उससे कुछ निकल के आता है, तो पूरे एक्सेप्शन निकालने के लिए सबको साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा कुछ ऐसे सवाल पूछिए, आर देयर केसेस इन विच सम वैलिडेशन फंक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग दिस यूज केस? इस पर्टिकुलर यूज केस में क्या कोई वैलिडेशन फंक्शन होगा, है ना, क्योंकि जब यूजर एक्सेस कर रहा होगा कैमरा या फिर अपना सिक्योरिटी सिस्टम कहीं और से, तो ये प्रॉब्लम तो आ सकती है। आर देयर केसेस इन विच सपोर्ट फंक्शन और एक्टर विल फेल टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली? मान लीजिए कि कोई कैमरा है वो ठीक से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको इनको जानकारी नहीं मिल पा रही है, ये भी हो सकता है। कैन पुअर सिस्टम परफॉर्मेंस रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड और इम्प्रॉपर यूज एक्शंस? अब देखिए, सेफ होम वाला काम तो आपने अच्छा कर दिया, आपने बना दिया सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर वो कहीं और से एक्सेस कर रहा है वेब बेस्ड, तो फिर कैसा होगा? ये तो सारा लिंक पे डिपेंड हो गया। ये सारी कंडीशन भी आपको हैंडल करनी पड़ेगी। अब ऐसा हो सकता है कि एक यूज केस में ऐसी एक्टिविटीज हो, क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो, या ये कहें क्रिटिकल एक्टिविटी में बहुत सारे एक्सेप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे नजरिए आ रहे हैं, बहुत सारे रास्ते आ रहे हैं, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो क्यों नहीं होगा, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो यहां पर आपको एक फॉर्मल तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। यानी कि आपको यूज केस टेम्पलेट लेके बाकायदा यूज केस लिखना पड़ेगा। तो ACS DCV जो हमने शुरुआत में बात की, इसके यूज केस कैसे बनने वाले हैं वो यहां पर देखिए। आप यहां पर यूज केस का नाम लिख रहे हैं, आप इटरेशन बता रहे हैं, भाई आपने कब किया, इसका बाकायदा नाम लिखेंगे अपना, और उसके बाद प्राइमरी एक्टर जैसे हमने होम ओनर बताया। अब इसका गोल क्या होता है? गोल का मतलब ये होता है कि पूरा ये काम क्या करने वाला है, जो ये आपका यूज केसेस का काम क्या है। इसका काम क्या है? टू व्यू आउटपुट ऑफ कैमरा प्लेस थ्रू आउट द हाउस फ्रॉम एनी रिमोट लोकेशन बाय द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू किसी भी जगह बैठ के हम पूरे घर के कैमरा को पता कर सकें, देख सकें। इसकी प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन ये है, वो बताता है कि
इस काम को होने से पहले क्या क्या चीजें हो जानी चाहिए थी, है ना, मतलब सही हो जानी चाहिए थी, प्री कंडीशन। तो क्या हो सकता है, पहले तो कॉन्फ़िगर होना चाहिए सिस्टम, आईडी और पासवर्ड ठीक से आपने कॉन्फ़िगर किए हुए डाले हुए हो, ये होना चाहिए। ट्रिगर क्या हो सकते हैं, ट्रिगर ये हो सकते हैं कि किसने इस पर्टिकुलर यूज केस की शुरुआत की, किसने इसको शुरू किया। जैसे यूजर कहीं बैठ के सोचता है चलो देख लूं घर में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो रहा है, तो ये आपका ट्रिगर कंडीशन हो गई, वो यहां पर आप देख लीजिए। सिनेरियो क्या हो गए, सिनेरियो वो हो गए कि एक्टर क्या क्या काम करेगा और उसके रिस्पॉन्स क्या होने चाहिए, मतलब सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होने चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, जो हमने आगे भी पीछे भी डिस्कस किया, वो सारे आप सिनेरियो में लिखेंगे। एक्सेप्शंस जरूरी है, एक्सेप्शंस क्या है वो ये निकाल के लाएगा, जहां पर आपको रिफाइनमेंट चाहिए, यूज केस और क्लीन होगा, सिनेरियो और बढ़िया होगा। क्योंकि जब तक आप इफ एल्स ये सब चीजें नहीं डालेंगे, जिंदगी में, लाइफ में आप कहीं भी सीधा रास्ता नहीं देखेंगे, रास्ता हमेशा मुड़ेगा। ये रास्ता कहां जा रहा है, ये रास्ता कहां जा रहा है, ये आपको हर जगह हैंडल करना पड़ेगा। तो यूएमएल ये बहुत शानदार चीज है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जहां पर ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को, जहां डिफिकल्ट सिनेरियो है उसको हम बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो आप ये देखिए, एक यूज केस बताने की कोशिश की गई है, और यहां पर भी आप देखिए कि ये जो यूज केस है इसको कैसे कैसे दर्शाया गया है। कैसे यूज केस जो है इसमें ये ओवल से बताया गया है, होम ओनर एक्सेस कैमरा सर्वेलेंस वाया द इंटरनेट। ये क्या हो गया, ये ओवल शेप में, अंडे के शेप में जो है, इसी को हम यूज केस कहते हैं। किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बाहर ये तो आप एक्सटर्नल सिस्टम है, एक्सटर्नल एजेंट है, साथ में कैमरा भी तो एक्सटर्नल है ना, हार्डवेयर पार्ट है, वो भी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो यूज केस का काम ये होना चाहिए कि ये जो जो काम करने वाले, इनका एक्शन क्या होगा और उस क्या काम करवाना चाहते हैं इससे, और उस रिक्वायरमेंट पे बेस होना चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है एनएफआर, जैसे परफॉर्मेंस हो गई, यूजेबिलिटी हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई, वो सब इसमें नहीं आती है, इस स्टेट में नहीं आती है। तो आप देख लीजिए, इसका एक बाकायदा एक टेम्पलेट है और उस तरीके से आपको ये दर्ज करना है, ऐसा ही लिखना है। क्लियर। अब यूएमएल यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इसमें एक्टिविटी डायग्राम होता है। वो क्या करता है, क्योंकि अब यहां पर बहुत सारे इंटरेक्शन हो रहे हैं, फ्लो ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि अगर मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे तो मैं शूज खरीदूंगा, अगर मुझे 2,000 मिलेंगे तो मैं शर्ट खरीदूंगा। ऐसे कितने सारे कॉम्बिनेशन में बना सकता हूं, है ना। तो अगर आप एक्टिविटी डायग्राम का यूज करेंगे तो जो यूज केस है उसमें आप चीजें ऐड कर रहे हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक सिनेरियो या यूज केस में आपको फ्लो पता चल जाएगा। कैसे फ्लो पता चलेगा, देखिए ये बिल्कुल फ्लो चार्ट की तरह है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये शुरुआत से एंड तक मैं बताता हूं आपको। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें एक्टिविटी डायग्राम ये फ्लो चार्ट की तरह होता है। इसमें आप देखिए, ये जो यूज हो रहा है इसको हम कहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल, मतलब ये ऐसा रेक्टेंगल नहीं है, यहां से राउंडेड है, ठीक है जी। ये जो राउंडेड रेक्टेंगल है ये एक फंक्शन बताएगा, यूज केस का एक फंक्शन बाकायदा बता रहा है ये। और ये जो एरोज हैं, यहां जो एरोज आप देख रहे हैं, ये आपको फ्लो दिखा रहा है, इस यही तो फ्लो चार्ट में होता था। ये जो डायमंड है ये डिसीजन दिखा रहा है, यानी कि ब्रांचिंग डिसीजन। 5,000 आया तो शूज लेंगे, 2,000 आएगा तो शर्ट लेंगे। और हर एक जो एरो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे, वो लेबल्ड होगा, इस पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, क्यों है ये। और जो सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो पैरेलल एक्टिविटीज को दिखाती हैं, इसका मतलब उनको इस तरीके से दिखाया जाता है। यहां पर आप एक्टिविटी दिखाएंगे ऐसे, जैसे एक एक्टिविटी दिखा दी, दूसरी एक्टिविटी दिखा दी, यूं करके, और इसको कंबाइन कर सकते हैं, बाकी कॉम्बिनेशन। और इसके लिए हमारे पास ये डिसीजन डायमंड है। तो एक्टिविटी डायग्राम एक तरीके से वो सारी चीजें जोड़ देता है जो यूज केस बता तो रहा है लेकिन क्लियरली स्पेसिफाई नहीं कर रहा, वो सब आप एक्टिविटी डायग्राम में जोड़ेंगे। जैसे यूजर क्या कर सकता है, एंटर यूजर आईडी और पासवर्ड डालेगा, ये तो यूज केस में है, लेकिन कितने बार डालेगा, 1 बार, 2 बार, 50 बार, 100 बार, वो किस में केटर कर रहे हैं वो हम केटर कर रहे हैं यहां पर, इस जगह पे। यहां पर देखिए, प्रॉम्प्ट फॉर री एंट्री, यूजर नेम पासवर्ड डाला। अभी मैं आपको पूरा ही समझा देता हूं। ये देखिए क्या हुआ, यूजर ने पासवर्ड आईडी डाला, अगर वैलिड है तो ये आगे चले जाएगा, इनवैलिड है तो वो बार बार एंटर करेगा।
अगर मान लीजिए वो गलत गलत एंटर कर रहा है तो ये बताएगा कि देखिए भाई 5 बार 10 बार आपने एंटर कर लिया, जो भी नंबर आप डिसाइड करेंगे, तो उसके बाद वो वापस चला जाएगा, 5 तक चलेगा ये। उसके बाद बोलेगा ना भाई 5 हो गया, अब रहने दीजिए, अब आप कल आइए, या फिर इसको, ये आपका ब्लॉक हो गया। वैलिड अगर डाल दिया तो आप मेजर फंक्शन यूज करेंगे, जैसे सर्विलेंस आपको करना है। सर्विलेंस में 2 काम हो सकते हैं, आप सारे कैमरा के व्यूज देखना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक कैमरा करना चाहते हैं। अगर आप पूरे के पूरे व्यूज देखना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक कैमरे पे चले जाइए उसके बाद, और अगर स्पेसिफिक को देखना है तो आप उसी कैमरा आइकन को चूज कर लीजिए। ये दोनों साथ की एक्टिविटीज हो रही हैं जो मैंने आपको बताया ना, ये एक साथ जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो ये वाली है। उसके बाद आप, क्योंकि कैमरा दोनों में खोल लिया, कैमरा देख लीजिए, आप दूसरे व्यू पे जाना चाहते हैं तो दूसरे व्यू पे चले जाइए, और जैसे दूसरे व्यू पे जाना है तो यहां वापस चले जाइए, फिर आपके पास यही कंडीशन आ जाएगी। तो ये जो आपका काम हुआ है बेसिकली, ये आपने एक्टिविटी डायग्राम बनाया है जिसने यूज केस की मदद की है। यहां पर आप देख रहे हैं स्विम लेन डायग्राम। अच्छा, ये सारे डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सा डायग्राम कब चूज करना है। स्विम लेन डायग्राम ये एक्टिविटी डायग्राम का ही वेरिएशन समझ लीजिए। ये वेरिएशन क्यों है, यानी कि आप ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाने पर आप कुछ चीजें इसमें ऐड कर रहे हैं। यहां पर फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियां या कार्यों या काम का फ्लो दिखाया जाता है हर एक यूज केस में जो डिफाइंड है। कैसे? इसके अलावा ये आपको ये भी बता रहा है कि कौन सा एक्टर या कौन सा एनालिसिस क्लास का मतलब समझ लीजिए अभी फिलहाल एक क्लास जो डिफाइन की है, वो किस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम को करना, यानी कि कौन सा काम होना है और कौन सी क्लास करेगी, एक साथ ये बताता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसको हम कैसे बताएंगे? जैसे ये होम ओनर है, अब इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लाइन में दिखाएंगे। मतलब आप जब तैराकी करते हैं तो ऐसे करते हैं लेन्स में, ऐसे करते हैं ना, आप यहां खड़े हैं, यहां कूदेंगे, यहां कूदेंगे, ऐसे ये इसको स्विम लेन कहेंगे। ये आपका स्विम लेन हो गया। तो ये बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पैरेलल सेगमेंट जो आप देख रहे हैं इसमें बता रहा है, और इसको हमने हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी। होम ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैमरे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरफेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये स्विमिंग पूल में जिस तरीके से लेन्स होती है वो बताया गया। मान लीजिए आपने 3 क्लासेस डिसाइड की, मान के चलिए होम ओनर, कैमरा और इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? जिसमें यूजर काम करेगा, यूजर इंटरफेस समझ लीजिए। अब यूजर इंटरफेस या इंटरफेस जो क्लास आपने बनाई है वो क्या करेगा? वो यूजर इंटरफेस है जो यूजर देख रहा है, ठीक है जी। तो एक्टिविटी डायग्राम यहां पर 2 चीजें लेके आ रहा है ना। आपको नहीं दिखा था एक्टिविटी डायग्राम, अभी हमने बात की थी, एक तो प्रॉम्प्ट फॉर री एंट्री और प्रॉम्प्ट फॉर अनदर व्यू। ये भी तो हो सकता है, प्रॉम्प्ट फॉर अनदर व्यू। अब ये कैसे, इन दोनों को कैसे डील करेगा, फिर से समझिए। यहां पर यह है कि इसने इनवैलिड पासवर्ड डाला, ये फिर से प्रॉम्प्ट फॉर री एंट्री मतलब दोबारा डालिए, और ये यहां चले जाएगा। अब इसी को मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं। स्विम लेन में किसका किसका काम है? देखिए, यूजर नेम पासवर्ड डाला इन्होंने, जैसे ही डाला ये गया यहां पर, इंटरफेस का काम शुरू हो गया। ये काम होम ओनर क्लास का है, यहां पर इंटरफेस का आ गया कि इनवैलिड पासवर्ड और आईडी, प्रॉम्प्ट फॉर री एंट्री मतलब वो दोबारा डालने की कोशिश करेगा और फिर वो दोबारा चला जाएगा। तो हर एक चीज दोबारा वापस जा रही है, देखिएगा यहां पे। अगर वो वैलिड पासवर्ड डाल देता है तो भैया अगले फंक्शन में आ जाएंगे। ये लाइनें देखिए, अगर वैलिड डाल देता तो आ जाएगा, इनवैलिड डालता है तो री एंट्री के लिए मांगेगा इंटरफेस, और फिर ये वापस चला जाएगा। अगर सही डाल देता है, नहीं डालता तो ये रुक जाएगा। ये हो गया। अब इधर पे आइए, यहां पर हम प्रॉम्प्ट फॉर अनदर व्यू, इसको देखिए ये कैसे काम करेगा। तो जैसे ही वो यहां पर आया, उसने कहा कि मुझे सारे के सारे थंबनेल्स देखने हैं, सारे कैमरे देखने हैं, एक कैमरा देखना है। अब ये जो कंडीशन है यहां पर आ गया जनरेट वीडियो आउटपुट। ये कौन दिखा रहा है? ये तो कैमरा दिखाएगा ना, कैमरे का काम है वो, ये हो गया। उसके बाद जैसे कैमरा आउटपुट आप देखना चाहते हैं किसी विंडो में, तो यहां से वो जा रहा है प्रॉम्प्ट फॉर अनदर व्यू। कौन बताएगा कि भाई आप दूसरा व्यू देखना चाहते हैं? कौन बताएगा? इंटरफेस क्लास बताएगी। वो यहां पर अगर आप सी अनदर कैमरा, तो फिर ये वापस यहां चला जाएगा ताकि ये फिर से कंडीशन आ जाए, और ये एग्जिट हो जाएगा अगर नहीं देखना चाहता तो ये स्विम लेन जो है ये क्लियर बता रहा है कौन सी क्लास क्या काम करने वाली है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो प्रॉम्प्ट है, डिसीजन है, या फिर अलग अलग विवेचनाएं हैं कि ये करना है तो ये नहीं करना, ये इंटरफेस में ज्यादा काम आ गया इसका। लेकिन एरो वापस यहां जा रहे हैं, ये जो एरो है ना इधर जा रहा है, ये भी एरो इधर जा रहा है। काम होने के बाद वो वापस पहुंच जाएगा, क्योंकि होम ओनर का मेन काम चल रहा है।
चलिए साहब, ये बात हुई। अब आप थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको कि कैसे यूएमएल का यूज़ करते हैं और कैसे कैसे हम अलग अलग तरीके से यूसेज सिनेरियो बनाते हैं यूएमएल को यूज़ करके। धन्यवाद।